everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the our environment chapter in which we have already discussed the type of wastes, and now in this video we will talk about our ecosystem. तो student, let's start our video. So सबसे पहले अगर हमारे पास बात आती है तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इकोसिस्टम वो एरिया होता है आपके एनवायरनमेंट का जहाँ पर ये इकोसिस्टम क्या होता है, डेट इज़ दैट एरिया जहाँ पर एक लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। जो आपस में इंटरेक्शन होता है ना एक लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, जहाँ पे जिस एरिया में इंटरेक्शन होता है उस एरिया को हम कहते हैं इकोसिस्टम। देखो इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या बनती है, एक पॉपुलेशन बनती है उन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और जब पॉपुलेशंस इकट्ठी होती है तो वो क्या बनाती है, एक कम्युनिटी बनाती है। जब पॉपुलेशन से अलग अलग पॉपुलेशंस इकट्ठी हो गई तो उन्होंने क्या बना दिया, एक कम्युनिटी बना दी। और जब अलग अलग कम्युनिटी इकट्ठी होती है एक एरिया में और वो जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ रहकर वहाँ इंटरेक्शन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो यानी इकोसिस्टम क्या है, उन्हीं कम्युनिटी का ही एक ग्रुप है। और जब इकोसिस्टम, जब अलग अलग इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोम। और फिर जब बायोम, अलग अलग बायोम्स इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर। तो देखो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की, जैसे आप लंग्स वगैरह में पढ़ते आ रहे हो, एक होती है फंक्शनल यूनिट, जहाँ आपने पढ़ा कि एल्वियोलाई, विलाई। तो इसी तरह से बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, डैट इज़ आर इकोसिस्टम। तो आप ये भी बोल सकते हो इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। देखो फिर से एक बार इजीली समझते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म था। मैं यहाँ साइड में आपके लिए एक इमेज अटैच कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म था। जब वो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा हो गए, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए तो एक पॉपुलेशन हो गई। अब एक पॉपुलेशन ऐसे इकट्ठा हो गई, एक दूसरी इकट्ठा हो गई। जब ये दोनों सेम एरिया में रहने लगे तो उससे हमने बोल दिया कम्युनिटी। अब जब ये अब एक ही एरिया में रह रहे हैं तो आपको पता है चारों तरफ उनके नॉन लिविंग कंडीशंस भी है, एबायोटिक फैक्टर्स भी है। जब इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। और जब इस तरह से इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम जब इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बायोम बनेगा। और जब बहुत पूरा एक लार्ज लैंड मास का एरिया पूरा हो जाएगा तो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट योर इकोसिस्टम। और उसके यहाँ पर आपको उसके यूनिट्स और सब यूनिट्स भी पता चल गई। तो देखो इकोसिस्टम कैसा भी हो सकता है, इट कुड बी वेरी स्मॉल हो सकता है और द वेरी लार्ज, स्मॉल और लार्ज भी हो सकता है। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है। देखो स्मॉल इकोसिस्टम, जैसे कि आपको पता है अगर बारिश आती है तो कई बार ये थोड़े गड्ढे वड्ढे होते हैं, वहाँ पानी भर जाता है। तो अगर आपका कोई अगर पोंड वगैरह है या फिर अगर आपके पास एक छोटा सा एक्वेरियम है तो वहाँ पे देखो क्या होगा, आपके पास नॉन लिविंग कंपोनेंट में पानी वगैरह भी है, वाटर इज़ नॉन लिविंग, और वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी रहेंगे या फिर कोई फिशेस वगैरह हैं तो वो भी रहेंगी। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो गया। तो डैट कुड बी वेरी स्मॉल, लार्ज इकोसिस्टम। यू कैन काउंट हियर फॉरेस्ट, ओशियंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं। नेचुरल यानी जिसे आपने नहीं बनाया, और आर्टिफिशियल यानी जिसको आप लोगों ने, मतलब ह्यूमन या मैन मेड होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे,
हमारे ओशियंस, रिवर सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा, एक्वेरियम, जो आप लोग फिर जो कुछ लोग घरों में भी रखते हैं ना, या फिर कुछ लोग फिशेस वो करते हैं, रियर करते हैं, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है। इसके अलावा एग्रो इकोसिस्टम, यानी जो जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहाँ पे भी तो क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो दिस इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट द स्मॉल और लार्ज और नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट्स एक आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। Now we will discuss about the components of a ecosystem. So students, ecosystem contains the two components. One is biotic components of an ecosystem and the other one is the abiotic component of the ecosystem. बायोटिक और एबायोटिक component. तो देखो बायोटिक component, बायो मीन्स ही क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और जब ए लग जाता है यानी एब्सेंस ऑफ लाइफ, यानी कि वो कंपोनेंट जो लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सो बिफोर डिस्कसिंग द बायोटिक कंपोनेंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट फर्स्टली। तो देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं कि वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड द फिजिकल फैक्टर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ के फिजिकल फैक्टर्स और वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सब किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब ये जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, देखो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, जो है सब क्या है हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एंड व्हाट अबाउट दीज फिजिकल फैक्टर, तो देखो फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लाइमेटिक, तीन होते हैं बेसिकली, क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड टोपोग्राफिक। देयर आर थ्री फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड द टोपोग्राफिक फैक्टर्स। देखो क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, किसी भी प्लेस का टेम्परेचर, वहाँ पे रेनफॉल, वहाँ की ह्यूमिडिटी, मतलब सब कुछ जो जो चीज़ें टेम्परेचर में आती है, लाइक यहाँ पे लाइट कंडीशंस क्या है, सब किस में आ जाएगा, वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर में। एडेफिक फैक्टर याद रखना है किससे रिलेटेड है, वहाँ पे सोइल की कंडीशंस कैसी हैं, मतलब कि वहाँ पे सोइल का पीएच कैसा है, सोइल के किस टाइप की है, वहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल के अंदर, और सोइल के अंदर कितना पानी है, ये सब क्या होते हैं किसी भी जगह के एडेफिक फैक्टर। एडेफिक के बाद आता है टोपोग्राफिक फैक्टर, ये क्या बताता है कि कौन से एरिया में हो आप लोग, यानी जो भी हम जिसकी भी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वहाँ का एरिया कैसा है, कि वो प्लेन है या फिर वो माउंटेन है, प्लेन या फिर माउंटेन बताता है हमें, यानी कि वो जो आप देखो हम किससे ये सब देखते हैं कि आपका जो ओशियंस हैं, समुंदर होते हैं जो, उनसे आप लोग कितनी हाइट के ऊपर हो, अगर आप सेम पे हो दैट इज़ अ प्लेन, और अगर आप वहाँ से हाइट पर हो तो दैट इज़ द माउंटेन एरिया हो जाएगा। तो यानी वो हमें क्या दिखाता है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। क्लाइमेट मतलब वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, एडेफिक फैक्टर मतलब सोइल का पीएच क्या है, उसकी टाइप क्या है, और टोपोग्राफिक मतलब आप लोग कैसे एरिया में हो, लाइक आप प्लेन एरिया में हो, माउंटेन में हो, या किसी वैली के अंदर हो। दीज आर द एबायोटिक फैक्टर विच इंक्लूड नॉन लिविंग फैक्टर्स एज वेल एज द फिजिकल फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू आर बायोटिक फैक्टर्स, देखो बायोटिक फैक्टर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर होते हैं, यानी सम ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, वहाँ का बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 इंक्लूड होते हैं। एक होता है वहाँ पे रहने वाले प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद हम अगर प्रोड्यूसर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएंगे वहाँ रहने वाले कंज्यूमर्स, और अगर हम सबसे लास्ट में और थर्ड फैक्टर की बात करते हैं तो दीज आर द डीकम्पोजर्स। तो देखो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देखो प्रोड्यूसर तुम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, यानी वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, फूड को, जो फूड को बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज द प्रोड्यूसर। तो सबसे मेन तुम सभी को पता होगा, ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर बस इसके बाद तुमसे फंक्शन पूछ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ प्रोड्यूसर। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहला फंक्शन तो वही हो गया कि आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम लोग क्या बता सकते हैं, प्लांट्स और क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं, बदले में हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और क्या करते हैं ये, कि सोलर एनर्जी जो होती है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर। इसीलिए इनके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, दिस इज़ ट्रांसड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को हम और क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे कैन कन्वर्ट द सोलर एनर्जी ऑफ द सन इनटू द केमिकल एनर्जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर। आई थिंक दैट इज क्वाइट ईजी थिंग, ठीक है। कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, यानी जो फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो फिर खुद नहीं बनाएंगे तो ये क्या होंगे, डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने फूड के लिए। यानी ये कौन होने वाले हैं, हेट्रोट्रॉफ। प्रोड्यूसर कौन थे, ऑटोट्रॉफ थे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जो किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो अब आप सभी को पता है इसमें कौन कौन आ जाएंगे। सबसे पहले हर्बीवोर, यानी जो प्लांट खाते हैं, यानी जो वेजिटेशंस वगैरह खाते हैं वो क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोट, बकरी होती है, घास ही तो खाती है ना, जानवरों को थोड़ी खाती है। इसके अलावा कार्निवोर, यानी जो मीट खाते हैं, लॉयन, टाइगर, सब क्या है, कार्निवोर है। ओमनिवोर, हम लोग जो दोनों खाते हैं, ह्यूमन जो होता है वो ओमनिवोर होता है, जो प्लांट भी खाता है और अगर उसे वो कुछ जो होते हैं वो मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खा सकते हैं हम, तो हम क्या हैं, ओमनिवोर। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और क्या होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, अपने लिविंग होस्ट के ऊपर, जो मैंने शायद पहले भी बताया, लिविंग होस्ट के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। उसके अलावा देखो एक अलग से कैटेगरी है, दैट इज़ द डीकम्पोजर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था डीकम्पोजर कौन होते हैं, जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। जो चीज़ नहीं है अभी, डेड और डिकेड हैं, उनके ऊपर जो फीड करते हैं उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आपसे, जैसे मैंने आपको बोला प्रोड्यूसर्स का फंक्शन पूछा था, इसी तरह से कोई आपसे कंज्यूमर का फंक्शन पूछता है तो आप क्या बताओगे कि सबसे पहले कंज्यूमर्स क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। यानी देखो अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। देखो अगर गोट
गोट नहीं है तो फिर घास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लॉयन नहीं है तो फिर नीचे गोट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकली पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे अर्थ से जितनी भी डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हटाने में हेल्प करते हैं, मतलब क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो ना तो पूरी धरती के ऊपर डेड बॉडीज़ का झुंड लग जाए वहाँ पर, तो क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। और एक और फंक्शन होता है इसका, रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब आपके न्यूट्रेंट साइकिल जो थे तो लास्ट में कौन उसकी वो करता था वापस से अर्थ में लाने के लिए, decomposers. So it also helps in the recycling of material. So student, this was all about the biotic or abiotic component of ecosystem, and this topic is completed which contain all about your ecosystem. I hope आप लोगों को अच्छे से clear हो गया होगा. If you have any queries or doubts, you can contact to me. You can leave your queries in the comment section. Thank you very much for watching these videos, and you can also subscribe my channel. Thank you.